भगवान के पैर धोने के लिए मीन्स भगवान का चरणामृत लेने के लिए मीन्स उस गंगा को, भगवान के चरणों से तो गंगा निकली है, उस गंगा को सहेजने के लिए एक लोहे का भी पात्र नहीं है। काय में धोए भगवान के चरण? कठौती में। तो इतने अभावग्रस्त व्यक्ति कहता है कि मुझसे बड़ा धनी कौन होगा। वो प्रसंग हम सुनाएंगे। वहां अभाव जैसा कुछ नहीं, वहां सब कुछ है, वो भाव ही भाव है। कल हमने प्रसंग को ये बोल करके विराम दिया था कि सुन मंद मंद मुस्का पड़े तब वहां रघुपति राय, बोले तब मैं क्या करूं, तू कैसे प्रसन्न होगा जिसमें तेरा बचाव हो जाए, दो उपाय बतलाए। तब हाथ जोड़ उसने कहा, कर नीचे अपना माथ, चरण पखारूं आपके, ये आज्ञा दो रघुनाथ जय हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुझे आज्ञा दो कि मेरे चरण धो, तब धोऊंगा। राम की न चाहे सोई, करे न अन्यथा अस नहीं कोई। हाथ जोड़ के बोला कि मेरी भी रोजी बची रहे। ये नाव अगर नारी बन गई तो कैसे कमाऊंगा। मेरी भी रोजी बची रहे, बाधान पार हो जाने में, बादान पार जाने में हो, पा कृपा कोर तुम चरणन की, पा कृपा कोर तुम चरणन की, मम अटल प्रेम इनमें ही हो, मम अटल प्रेम इनमें ही हो। प्रेम और आदर भरे जब सुने प्रपूरित बैन, भगवान ऐसे प्रेम के, प्रेम लटपटे अटपटे जो भजन है, तो जो प्रेम प्रपूरित बैन, करुणा निध सच मुझ हुए, उस क्षण करुणा, और उन्होंने करुणा करके उसे आज्ञा दे दी कि जिसमें तेरी नाव की रक्षा हो सके तू भाई वैसा ही कर ले। दरअसल इसके पीछे एक प्रसंग है क्षीर सागर का। भगवान जब नारायण रूप में क्षीर सागर में आंखें बंद करके लेटे होते हैं शेष सैया पर, तो ये क्षीर सागर में पहले कछुआ था, ये केवट क्षीर सागर में कछुआ था। तो इसके मन में एक बार भगवान के चरणों को स्पर्श करने का भाव आया। दर्शन तो करता था, लेकिन आज उसका भाव हुआ कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श करूं। तो जब ये शेष सैया की नौका वाली सैया के पास पहुंचा और शेष नाग ने देखा कि कछुआ भगवान के पास आ रहा है, तो उन्होंने जो फुंकार मारी, ये डर के मारे भाग लिया। शेष नाग मीन्स लक्ष्मण जी। थोड़ी देर, घंटे दो घंटे बाद ये फिर आया और अब बजाय सर की तरफ, बजाय ये पैरों की तरफ गया, भगवान के चरणों की तरफ गया। और जैसे ही लक्ष्मी जी की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी तो उन्होंने इसको फटकार दिया, दुलट। वहां से भी आ गया, लेकिन मन में एक कसक रही, टीस रही, मलाल रहा कि मैं भगवान के दर्शन करके ही रह गया, मैं भगवान का स्पर्श नहीं कर सका। भगवान तो अंतर्यामी है। मैंने सुनाया था कि गोपी मिथिलानियों का भाव जान करके उन्होंने मन ही मन उनके भाव का अनुमोदन कर दिया कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ऐसे ही इसको अनुमोदन कर दिया कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मेरा स्पर्श करेगा, मैं तुझे अपने चरण धोने की पात्रता भी प्रदान करूंगा।
लेकिन अभी नहीं, जब मैं पृथ्वी पर जन्म ले लूं तब। तो जब भगवान राम